इस वीडियो में अपन लोग देखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड है, जो कि बीएससी थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स फिजिक्स जो है उसका यूनिट 2 है, जो मैट्रिक्स वाली, उसमें से गॉस एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। तो ये जो है 3 गुणे 3 कोटि का है ना। तो 3 गुणे 3 कोटि के से पहले अपन देख लेते हैं 2 गुणे 2 कोटि का अवयव कैसे हल करते हैं। तो अपन लोग देखेंगे कि अपन लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ के आए थे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, उनके द्वारा अपन एक्स वाई का मान ज्ञात करते थे। यहाँ भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, यहाँ भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से गॉस एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक समझ में आ गया तो आपसे बनने लगेगा। तो देखिए ये इस तरह से कुछ समीकरण आपको दिया रहेगा, इसको ए एक्स बराबर बी के तौर पे लिख लेंगे। तो ये ए एक्स बराबर बी मतलब इसमें लिखा 2 का ये जो गुणनखंड था, एक्स का गुणनखंड लिखा अवयव के उसमें, और ये फिर यहाँ पर लिखा वाई का गुणनखंड। यहाँ पर 7 था तो 7 का गुणनखंड लिख लिया, और यहाँ पर वाई का गुणनखंड 1 था तो वो लिख लिया। यहाँ एक्स वाई अलग कर लिया और ये 4 5 लिख लिया। अब इसको ए अनुपाते बी के रूप में लिखना रहता है, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो इतना लिखने के बाद अपने को एक जगह इस वाली पंक्ति में 0 करना रहता है। जब 3 गुणे 3 कोटि का आएगा तो वहाँ पर अपने को 2 जगह 0 करना रहेगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसमें एक जगह 0 करना है, तो कैसे 0 कर सकते हैं। तो क्या करें कि ये जो ऊपर वाला 1 है, अगर इसको -1 में जोड़ दें, ध्यान से सुनिए, 1 को जो प्लस का 1 है ये वाला, इस -1 से जोड़ दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो वही किया, ये रो मतलब पंक्ति थी, R2 इसे बोलते हैं, इसे R1 बोलते हैं। तो R2 में से R1 को जोड़ दिया, ये संक्रिया कहलाती है। अपन ने R2 लिखा यहाँ पर, और उसमें क्या किया, R2 लिखा और उसमें R2 लिखकर अपन लोगों ने उसमें ये जोड़ दिया। तो अपन जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 7 और 2 9 हो जाएंगे। 7 ये इससे जुड़ेगा 2 से, तो 7 2 9 हो जाएंगे, और 1 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब एक्स वाई जो एक्स वाई है उसका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ 2x + y बराबर 4 लिख लिया, और यहाँ पर 9x ऐसे लिखेंगे कुछ, 9x + 0y। तो 0y का कोई मतलब नहीं है, बराबर में लिखेंगे 9, तो हमने सीधे लिख दिया 9x। यहाँ से x का मान निकाला तो 9 में से 9 का भाग देंगे, तो 9 में से 9 का भाग दिया तो आ गया अपना 1। 9 में से 9 का भाग दिया तो आ गया 1। अब यहाँ पर x का जो मान है, x का मान रख देंगे इस वाले समीकरण में। तो x का मान जब समीकरण में 1 रखते हैं तो y बराबर आ जाता है अपना 2। तो x के मान 1 और 2 आ जाते हैं। ये सिंपल था, अपन विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। अगर वैसे मेथड आएगी 5 नंबर में आ सकती है, 8 नंबर में, या फिर 11 नंबर में। तो अपने को देखना है 3 गुणे 3 कोटि का, तो सॉलिड है कि 1 आएगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड से किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। तो ये एक्स वाई जेड बराबर 4 दिया गया है, ये 2x - y + 2z बराबर 5 दिया गया है, 3x - y + 2z बराबर 6 दिया गया है। तो यही a अनुपात b के रूप में लिख लेंगे, जैसे लिखा था ये a अनुपात b के रूप में इसको भी लिख लिया। इनके जो गुणनखंड थे तो उन गुणनखंडों को 1 1 और 4 लिख लिया, 2 2 और ये लिख लिया, और 3 3 लिख लिया। अब आपको ट्रिक ध्यान देना कि जो ये जो 2 लाइन दी गई हैं, ये जो नीचे की एक ये और एक ये लाइन दी गई है, अपने को इसमें 2 जगह 0 मतलब 2 जगह, एक लाइन में 2 जगह 0 बनाना है, या फिर इस वाली लाइन में 2 जगह 0 बना लें, या फिर इस वाली लाइन में 2 जगह 0 बना लें, तो अपना आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना रहता है, एक देखिए किस प्रकार से अपना, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, ऐसे मैट्रिक्स दिया है, तो अपने को ये जो लाइन है, ये लाइन है, सॉरी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लिखा 1 2 1 1 2 3 1 1 1, ये 3 का दिया गया। तो अपने को सबसे पहले यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ और यहाँ। अपन यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ से बनाना शुरू करेंगे ऐसे, तो अपने आप और 0 बन जाएंगे। तो आपको ध्यान देना, पहले इसकी ये ट्रिक ही है कि सबसे पहले यहाँ 0 बनाना, फिर यहाँ और फिर यहाँ फिर यहाँ, तो अपने आप बन जाएंगे। और जगह 2 जगह 0 आ गए तो अपन सीधे हल कर देंगे मान से। तो देखिए
किस प्रकार से इसको हल करना है। तो ये किया, इसमें संक्रिया क्या लगाया, संक्रिया लिखा R2 जो है इसमें R2 लिखा और इसमें 2 जो 1 दिया गया है 1 में 2 का गुणा कर दें और घटा दें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा 2 की जगह। इसी प्रकार इस वाले में R3 लिखा और R3 में 3 का गुणा कर दे, 1 में 3 का गुणा करके घटा दे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो हमने वही किया, 1 में गुणा करके इसमें घटाया इसमें घटाया तो 0 0 हो गया। अब देखिए इसमें भी 2 का गुणा हुआ तो 2 और माइनस का 1 दिया गया यहाँ पर, तो 2 में से माइनस का 1 जुड़ेगा तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर 2 माइनस का 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2 हुआ और 2 में से 2 गया तो यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा और 8 में से -8 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख दिया। ठीक है, ये माइनस का 3 लिख दिया। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया, इसमें 3 का गुणा किया और 3 का गुणा इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 3 और माइनस में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, -3 और 1 4। इसमें 3 का गुणा करेंगे जोड़ेंगे 2 में तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसमें गुणा किया तो 4 3 12 होगा और 12 में से -12 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो इतना लिखने के बाद जब अपन इतना लिख लेते हैं तो देखिए अब इतना लिख लिया। ठीक है, अब अपना 2 जगह 0 हो चुका है इस लाइन में, अपने को 2 जगह 0 बनाना रहता है। ठीक है, तो ये 0 बन गया। अब यहाँ से अपने को क्या करेंगे, x y + z बराबर 4, यहाँ पर 0x माइनस का 3y लिखा, 0z रहेगा और माइनस का 3 रहेगा। यहाँ से अपन निकाल लेंगे y का मान, y बराबर आ जाएगा अपना कितना, y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो 3 में से 3 भाग जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपना। ठीक है, y बराबर 1 आ गए। अब y का मान आ गया, इसको लिखेंगे माइनस का 4z और माइनस का y और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा मतलब 1 का y का मान रख देंगे तो y का मान यहाँ पे रखेंगे और ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का z रहेगा तो z बराबर 2 आ जाएगा। x y और z का मान आ चुका है। अब इसको यहाँ पर रखेंगे y और z के मान को, तो x बराबर देखिए 2 ये दिया गया, 1 ये 2 1 3 जुड़ेगा, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो अपना आ जाएगा 1, तो x बराबर अपना 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन गॉस एलिमिनेशन मेथड से x y z के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन है जिनको आप हल कर सकते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने आंसर के साथ लिख दिया है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, है ना। अगले और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इस सवाल में ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे जो 20 आया था यहाँ पे 0 नहीं हो रहा था, तो कुछ इस प्रकार से ये वाली मेथड इसमें मतलब इसमें ये जो लगाना है सबसे महत्वपूर्ण ये है, तो आप इसको लगा लेंगे क्योंकि पेपरों में आए, एमएससी की किताब से हमने उठाया है इसको। तो आप ये वाला भर देख लीजिएगा और आपसे ये वाला सवाल आसानी से बन जाएगा, आप इसे करके देख लीजिएगा। इसके अलावा जो 4x4 कोटि का है वो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और इसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड से आपसे सभी सवाल बन जाएंगे। 4x4 कोटि का एक व्यू है जिसे आप हल कर सकते हैं अगर आपसे बन जाए तो। और इसके अलावा 4x4 का है और 3x3 का या 2x2 का। इसके अलावा मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन आए, तो आपको इतना तो कवर करके जाना ही है गॉस एलिमिनेशन मेथड से।